थियोसॉफिकल सोसाइटी की जन्मदात्री मैडम ब्लैटवस्की को 4 वर्ष की आयु से ही पितर आत्माओं का सहयोग सानिध्य प्राप्त होने लगा। वे अचानक आवेश में आकर ऐसी तथ्यपूर्ण बातें कहती जिन्हें कह सकना किन्हीं विशेषज्ञों के लिए ही संभव था। परिवार के लोग पहले तो उन्हें विक्षिप्त समझने लगे, पर जब उनके साथ देवात्माओं के प्रत्यक्ष संपर्क के प्रमाण देखने लगे तो उनकी विशेषता स्वीकार करनी पड़ी। एक बार एक प्रेतात्मा ने उसके शरीर के कपड़े ही मजाक में बिस्तर के साथ सी दिए। दूसरे लोगों ने जब वह सिलाई उधेरी तभी वे उठ सकी। एक बार कर्नल हेनरी आलकाट उनसे मिलने आए तो वे सिलाई की मशीन से तौलिए सी रही थी और कुर्सी पर पैर पटक रही थी। आलकाट ने पैर पीटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, एक छोटा प्रेतात्मा बार बार मेरे कपड़े खींचता है और कहता है कि मुझे भी कुछ काम दे दो। कर्नल ने उसी मजाक में उत्तर दिया कि उसे कपड़े सीने का काम क्यों नहीं दे देती। ब्लैटवस्की ने कपड़े समेट अलमारी में रख दिए और उनसे बातें करने लगी। बात समाप्त होने पर जब अलमारी खोली गई तो सभी बिना सिले कपड़े सिले हुए तैयार रखे थे। मैडम ब्लैक के कथनानुसार उनकी सहकारी मंडली में 7 प्रेत थे जो समय समय पर उन्हें उपयोगी परामर्श और मुक्त हद से सहायता करते थे। कर्नल आलकाट अमेरिका में अपने समय के अत्यंत सम्मानित नागरिक और प्रसिद्ध वकील थे। उन्होंने मैडम से प्रभावित होकर उनके अध्यात्म कार्य में सदा भरपूर सहयोग दिया। महान संत सुकरात के बारे में बताया जाता है कि प्रारंभिक जीवन में उन्हें धर्म कर्म एवं अदृश्य जीवन पर कतई विश्वास नहीं था। एक दिन उन्हें एक प्रेत मिला। उसने अतीन्द्रिय दर्शन की क्षमता उनमें विकसित करने हेतु भगवत भजन का परामर्श दिया। शीघ्र ही सुकरात की यह क्षमता विकसित हो गई। प्रेत उन्हें आजीवन विशिष्ट मामलों में जानकारी व परामर्श देता रहा। इससे सुकरात सहस्त्र व्यक्तियों का कल्याण करते। उन्होंने बताया तो यह तथ्य अपने साथियों को भी, पर साथी सहयोगी प्रेत को देख नहीं सकते थे। अतः वे सुकरात के भविष्य कथन आदि को उन्हीं की चमत्कारिक शक्ति मानने लगे। प्लेटो, जेनोफेन, प्लूटार्क आदि विद्वानों ने सुकरात के जीवन की प्रामाणिक घटनाओं पर प्रकाश डाला है। सभी ने स्वीकार किया है कि सुकरात ने अनेक बार यह कहा, मेरे भीतर एक रहस्यमय देवता डेमन निवास करता है और वह समय पर मुझे पूर्व सूचनाएं दिया करता है। सुकरात पर जब मुकदमा चला और प्राण दंड दिया जाने लगा, उस समय उसके पास ऐसे प्रमाण थे और साधन थे जिनसे प्राण दंड से छुटकारा संभव था। एथेंस की जेल से उसके मित्र एवं शिष्य भाग ले जाने हेतु पूर्ण तैयारी कर चुके थे, किंतु सुकरात ने न्यायालय में स्वीकार किया, अभी अभी मेरा देवता डेमन मेरे कानों में कह कर गया है कि मृत्यु दंड मिलेगा। उससे डरने की कोई बात नहीं है। ऐसी मृत्यु मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होती है।